So we make a periodic table. आप लोग स्केल, आप लोग क्या करें, स्केल ले लें और कलर पेन्स ले लें। आई थिंक 3 कलर की पेन ले लें, ये ब्लैक, ब्लू और रेड जो भी आपके पास है। और पहले तो ब्लैक कलर से आप लोग लाइंस बना लें, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो बनाना क्या है? टेबल बनाना है अपने को, पीरियडिक टेबल बनाना है कॉपी में। आई बात समझ? अपने कॉपी में अपने हाथ से पीरियडिक टेबल, हाथ से इसलिए बनाना है कि अपने हाथ से एक बार अपने को आइडिया हो जाना चाहिए कि पीरियडिक टेबल कैसे है। बुक में तो दी हुई है ऑब्वियसली, बुक को भी आप देख सकते हैं और मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो बनाते कैसे। पहली लाइन, ऐसी अपने को कितनी लाइन खींचना है? 18। 1 2 19 लाइन खींचनी है। 3 4 ऐसी 19 लाइन खींचना है। लेकिन बीच में मिटाना भी पड़ेगा। कैसा करेंगे मिटाने के लिए? सर ऐसी कितनी लाइन? एक मिनट, ऐसी अपने को, तुम लोग पेंसिल से लाइन खींच सकते हो ऐसी? ऐसी 19 लाइन पेंसिल से खींचना है, पेंसिल से खींचना है। तो अभी उसमें से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। पेंसिल से खींच सकते हो तुम लोग? सर पेंसिल, हाँ, पेंसिल से खींचो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पेन से मत खींचना। 19 लाइन खींचने से, इक्वल डिस्टेंस पर। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9, ठीक है। 19 लाइन खींच लिया। अब वर्टिकल लाइन खींचना है, हो गई। पेंसिल से खींचना है, ठीक है लाइन। ये एक वर्टिकल लाइन खींचा। वर्टिकल लाइन कितनी खींचोगे? 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना कर लिया। मैं जहां मिटाने बोलूंगा वहां मिटा देना फिर, है ना, लाइंस को डबल से। इतना कर लिया है सबने? सर कर लिए। अच्छा,
ओके, इसको करने के बाद अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एटम्स भरना है। देखो थोड़ा सा समझ लो पहले। देखो ये जो दोनों है ना, इन दोनों को कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, और ये 13। तो यहां से चालू होता है पी ब्लॉक। ठीक है, इसके बीच में जितना भी है, यहां से लेकर ये होता है टी ब्लॉक। ब्लॉक समझ में आ गया क्या पहले? अच्छा, कौन कौन से हैं जरा? यस ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप। यहां मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये मिटाना है मुझे, आपको यहां से लेकर यहां तक मिटा देना है। कहां तक? ये वाला रबर से इसको मिटा दो, यहां से लेकर यहां तक। और ये वाला भी रबर से मिटा दो। जिसको मैं क्रॉस, अच्छा ऐसा एक काम करता हूं, जिसको मैं क्रॉस करता हूं उसको रबर से मिटा दो। ठीक है क्या? ये वाला क्रॉस कर दिया, ये सारे रबर से मिटा दो। ये तो ग्रुप लिख रहा हूं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11, ये 12 ग्रुप हो गया। अब यहां से 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप है टोटल। ये बताया था ना, वर्टिकल लाइन को अपन ग्रुप कहते हैं। तो देखो टोटल 18 ग्रुप हो गए। जितना मैंने अभी तक बोला उतना कर लिया क्या? ऐसे ग्रुप के नाम भी लिखना है ऊपर। पहले कट वाले को मिटाना है, अच्छा यहां से कट वाले को मिटाना है, और ये जो नीचे एक्स्ट्रा लाइन होगी इनको मिटा दो। इतना कर लिया है सबने? ओके, अब मैं एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूँ ना। पहले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप वाइज में लिखूंगा। देखो कैसे लिखते हैं। यहां लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और फिर ब्रांच। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कोई तरीका है क्या आपके पास याद रखने का? किसी को पता? यस सर। कैसे याद रखते हैं बताओ? सर हलीना की रब से फरियाद, बेटी मांगी कार स्कूटर। कार स्कूटर बाप राजी, हाँ, ऑफिसर सीधे 13 ब्लॉक से याद रखते हैं फिर। यस ओके, सर। बस तो ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है। जिसको याद नहीं है वो देखो मैं बता देता हूँ। इसको ऐसा करते हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए ना, इसको लिख देते हैं ह ली ना करे रब से
फरियाद। आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कोटा में जब पढ़ाते हैं तो कोटा में जो बच्चे आते हैं ना, बेचारे बहुत गांव गांव से भी आते हैं, बिल्कुल गांव के अंदर से आते हैं पढ़ने के लिए, ड्रॉप लेते हैं। उनका दिमाग बहुत तेज होता है, भले ही उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती 11th 12th में। आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हो, आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है। लेकिन वो लोग जो आते हैं ना बेचारे, उनकी इंग्लिश बहुत ही बेकार होती है, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज होता है, आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। तो उनको ऐसी हिंदी में बताया जाता है, और इवन मैक्सिमम चीज वहाँ हिंदी में पढ़ाई जाती है। मतलब जैसे मैंने मैथ्स के एक टीचर को पढ़ाते हुए सुना वहाँ पे, तो मैथ्स का टीचर कभी इक्वल टू नहीं कहता था। जैसे 2x = 5y, वो कहते ही नहीं था, हालांकि वो खुद आईआईटी पास आउट था, लेकिन वो क्या कहता था, 2x = y। अब बराबर बहुत ही गांव वाली लैंग्वेज हो जाती थी, बराबर है कि नहीं। जो बेचारे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, हम लोग जनरली हिंदी मीडियम को थोड़ी लोअर निगाहों से देखते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में तो बड़ी निगाहों से देखते हैं, लेकिन वैसा पढ़ाया जाता है। तो ये याद रखने का तरीका हिंदी में इसलिए बताया गया, और उन लोगों को वो चीज जल्दी समझ में आती है, क्योंकि बेचारे की हिंदी में बहुत अच्छा दिमाग तो बहुत तेज रखता है। तो भाई इतना कोटा कोई जा रहा है तो ऑब्वियसली दिमाग उसका कुछ अच्छा होगा, तभी वो जाएगा, जुनून के साथ जाएगा कि मेरे को निकालना ही है उसका। उसको अगर इंग्लिश में बताएंगे ना तो उतना अच्छा क्लियर रहता है, उसको हिंदी हिंदी बहुत सारी, तो मैक्सिमम चीजें हिंदी में होती है। मतलब ऐसे ऐसे पैटर्न बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे याद रखने के ट्रिक बताए जाते हैं, जो आप लोग अगर सुन लोगे तो आप लोग बोलोगे अरे ऐसा भी पढ़ाया जाता है, ऐसा हो। मतलब जो एक स्टैंडर्ड टीचर को एक स्टैंडर्ड क्लासरूम में नहीं बताए, सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट है, लेकिन वो उनका काम सोफिस्टिकेटेड होना नहीं है, उनका काम ये है कि बच्चे को समझ में जल्दी से आ जाए, उसके अंदर चले जाए। और जैसे कोई अगर बंगाली है, बंगाली साइड का है, उसको बंगाली लैंग्वेज में अगर कोई चीज बता दी जाएगी ना, उसको बहुत जल्दी समझ जाएगी। उसको हिंदी में कोई चीज बताई जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, बल्कि हिंदी से अच्छी इंग्लिश वो समझ जाएगी। इस तरह की चीजें हैं, तो इसलिए हिंदी में आपको लिखा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगे कि सिर्फ हिंदी में लिखवा रहे हैं, और वो मैंने आपको बता दिया उसका बैकग्राउंड। हलीना करे रब से फरियाद, ऐसा होता है। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये लिखते जाना है आपको, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, इधर अलग से लिख दूंगी। ये अलग से लिख दूं क्या सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए है बेटा, आई थिंक यहाँ बेटी भी लिख देना चाहिए ना, आजकल तो बेटी भी मांगने लगती है, बेटा बेटी जो भी है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, बेरिलियम बेटा मांगे, बेटा मांगे, कैल्शियम कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। डी ब्लॉक अपने को याद नहीं करना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद रखना है। अब मैं पी ब्लॉक पे चलता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। मैं थोड़ा सॉरी गलत हो गया।
भटा, गाजर इन थैला। इसको याद रखने का तरीका, बैगन आलू गाजर इन थैला। करेक्ट। जो 13 है ना यहाँ बैगन आलू गाजर इन थैला। हाँ, इसको तरीका है भटा। बैंगन बोलते हैं, जो बिल्कुल देसी लैंग्वेज है ना उसमें भटा बोलते हैं, पता है किसी को बैंगन को? ये सब बालाघाट में तो फेमस है। फेमस है। अगर जो पवार है वो लोग ऑब्जेक्शन ना ले तो उनका तो फेवरेट भोजन है मेरे ख्याल से। खड़ा हुआ सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सुना है मैंने, तो मैं मतलब कंफर्म नहीं हूँ, ऐसे सुना। खड़ा हुआ हाँ, खड़ा भटा। जैसे उन लोगों की शादी होती है तो भटा जरूर बनता है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, भटा, आलू, गोभी, गाजर भी बोल सकते हो आप लोग, इन थैला। ठीक है, भटा बोरॉन, आलू एल्यूमिनियम, गैलियम गोभी, इंडियम इन, और थैला टीएम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम है ना, जी, जर्मेनियम है, ये जी है, ये गैलियम है ना, जी, और ये जी है, जर्मेनियम, इंडियम, सॉरी, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके लिए क्या है? 14 ग्रुप के लिए केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स। क्या? मैं तो ये वाला जानता हूँ यहाँ, काशी। तो मैं तो ये तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो मैं ये जानती हूँ। अच्छा, ठीक है, जो भी आपका तरीका है याद आना चाहिए, बस याद रहना चाहिए। काशी गए, ए लगाना, गए, संत प्रभु, ये एक तरीका है। बाकी आप लोगों का जो भी तरीका है, काशी का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, संत मतलब टिन, और प्रभु मतलब लेड। तो संत मैं हूँ। संत एस टिन, एस एन, एस फॉर सन। सर बोल रहा हूँ निहाल संत है। निहाल तो संत है ही शायद। इसके बाद 15 ग्रुप का यहाँ लिख देंगे। 15 ग्रुप का लिखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, इसका बताओ कोई, 15 का बताओ, है किसी को पता? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ओ, ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। सब बीमार। पाटेकर, कुछ भी। नाना पाटेकर, अरे नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार या बेकार भी बोल सकते, बीमार बोल सकते। ठीक है यहाँ तक आई थिंक।
यस सर। ओके, चलो इसके बाद हम आ जाते हैं इसका, बताओ 16 ग्रुप का बताओ, याद रखने का तरीका। सर उससे टीपो। हाँ, ये तो फेवरेट ही है। उस से, अरे ऊ, स, से, दे, को। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये तो मुझे तो इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक, तो ये मुझे ऐसे याद हो जाता है। आपको अगर ट्रिक की जरूरत है तो आप कोई बना सकते हो, पर मेरे को तो ये क्लोरीन, क्योंकि हम लोग इतना यूज कर लेते हैं। हाँ इसकी में फिर कल बाहर आई आरती। हाँ, पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये दो ग्रुप जो है ना, इसको याद करो आप अच्छे से। यस सर, हेलोजेंस तो याद हो ये जाता है। इससे याद इसका भी ट्रिक बनाया जा सकता है, पर मुझे तो जो मुझे सुटेबल लग रहा है मैं वैसा बता रहा हूँ। तो मुझे इसको डायरेक्ट याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक मुझे डायरेक्ट याद रखना अच्छा लगता है, तो मैं वैसा बताता हूँ। बाकी आपको ट्रिक चाहिए तो फिर आप देख सकते विधि से संपर्क करें। हैं। यहाँ पे आता है साथ में से भी। नियॉन, इसके लिए भी मैं कोई ट्रिक बड़ी यूज नहीं करता हूँ, तो एक मैंने अपने मन से एक ट्रिक बनाया है। हो सकता है बहुत बेकार टाइप की ट्रिक हो, आप लोगों को बेकार लगे, पर ये मेरे लिए है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, जो सो कॉल्ड ट्रिक है, पर बहुत अजीब सी है, पर मेरे को हेल्प करिए। कहाँ बताऊँ इसको? आपको मेरी फोटो कहाँ दिख रही है? इस तरफ दिख रही है क्या? नीचे की तरफ दिख रही है? अभी भी ऊपर ही दिख रही है? यस सर, नीचे। नीचे, हाँ ऊपर का नीचे। खाली है। अच्छा, ये ऊपर का स्पेस खाली हो गया ना? हाँ, ये दिख रहा है ना 18, दिखाऊं तो? यस सर, दिख रहा है 18। यार इसकी ट्रिक थोड़ी मेरी पर्सनल है, हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे। ठीक है क्या? सर कार ब्रो के बाद क्या लिखा? ची, सर रीड कर दीजिए। ही, हीलियम, ही, नियॉन, नी, ही, नी, आर, कार, ब्रो, ची। ही, नी, आर, कार, ब्रो, ची। ब्रो मतलब ब्रदर समझ सकते हो। ही मतलब हीलियम, नी मतलब नियॉन, आर मतलब आर्गन, कार मतलब क्रिप्टॉन, ब्रो मतलब ब्रोमीन, और छी मतलब जीनॉन। अच्छी है क्या? कुछ लोगों को पसंद आई यार, उम्मीद ही नहीं लगी।
तो ये आपका बेसिक, इतना आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको 11th क्लास में वैसे भी डी जो है, ये जो बीच में छूट गया है, ये 11th क्लास में वैसे भी है नहीं, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे डी ट्रांजिशन मेटल। 11th क्लास में आपको केवल एस ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे, वो भी अभी नहीं पढ़ोगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे चल के, अभी तो केवल बेसिक बेसिक पढ़ने वाले हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके यार, इसमें अभी और भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, तो कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। सर 12 बज के। हाँ 12 से ज्यादा हो गया, तो लेट मी टेक स्क्रीनशॉट, कोई लेके भेजेगा क्या? सर मैं लेके भेज। हाँ ग्रुप में भेजो ना स्क्रीनशॉट लेके, उसको मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, तो कल अपन यहीं से आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अपने को इतना फिर बनाना पड़ेगा। हाँ भेज दो, भेज दो। ठीक है, सर इस बार हमने बहुत मेहनत से पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। क्या क्या बोले? यस सर। क्या बोले? सर बड़ी मेहनत करके पीरियोडिक टेबल बनाए सर। इस बार ना यस सर।